सारी दुनिया के सारे भगवान खड़े हो जाएं, जितने भी तुम मानते हो, सारी दुनिया के ऋषि मुनि खड़े हो जाएं, सारी दुनिया के पीर पैगंबर खड़े हो जाएं, सारी दुनिया के जैन मुनि बौद्धिस्ट सारे खड़े होके श्राप दे दें कि आत्मा तू मर जा, मर जाएगी क्या? नहीं मर सकती। इस दुनिया में अगर कोई ऐसा है जिसको कोई श्राप नहीं लग सकता, जिसको कोई शस्त्र अस्त्र नहीं लग सकता, जिसको कोई अग्नि नहीं जला सकती, जिसको कोई वायु नहीं सुखा सकती, जिसको कोई जल नहीं भिगो सकता, वो क्या है? आत्मा है। केवल उस आत्मा को जानना है, उसको कोई श्राप नहीं लगता, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उस आत्मा को जान लेना परमात्मा को जान लेना है। तुम्हें जितने भी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं मंदिरों में, ये सब श्रापित हैं, सबको श्राप लगे हुए हैं, समझे? राम जी को भी श्राप लगा था, विष्णु जी को भी श्राप लगा है, कृष्ण जी को भी श्राप लगा है, हनुमान जी को भी श्राप लग गया था, कोई बचा श्राप से? देवताओं के राजा इंद्र को भी श्राप लगा हुआ है। ये सारे श्रापित देव हैं, श्रापित भगवान हैं। विष्णु जी को नारद ने श्राप दिया, राम जी को बाली ने श्राप दिया, कृष्ण जी को उस ऋषि ने श्राप दिया, और उसने भी दिया कि तेरा कुल ही नाश हो जाए, तूने मेरा कुल नाश किया, तेरा भी यदुवंश नाश हो जाए। तो सबको श्राप ही लगे हुए हैं यहाँ पे। सीता को भी श्राप लगा हुआ था, समझ लो। गंगा को भी श्राप लगा हुआ था, तभी धरती पे आई भीष्म पिता माँ की माँ बन के। सब श्रापित हैं, एक से लेके जेड तक सबको श्राप लगता है, तभी धरती पे पैदा होते, नहीं तो कोई आता ही नहीं जल्दी। तो हमारे भगवान कौन बने हुए हैं? जो श्राप खा खा के आए हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये बाणी आपने बिना रुके रोज 10 बार सुननी है, और इन गुरुओं को इसी में लपेट देना है। ये जितने गुरुआ लोग बैठे हैं इसी बाणी में लिपट जाएंगे सारे। ये बाणी मूल बाणी है, सारी दुनिया का ज्ञान इसमें है। जहां पर ना 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 बोला है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मंडाकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, और ना श्वासों की श्वास में। हो गया खत्म सबका खेल, सबका खेल खत्म हो गया। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। हो गया खेल खत्म। A to Z का खेल खत्म हो जाता है। ऐसे ही नहीं बोलते हैं उनको कि सब पंथों को एक करने के लिए साहिब आएंगे। गुलाम है, आम आदमी की तो क्या बात करें, बड़े बड़े देवी देवता गुलाम है मन के, बड़े बड़े देवी देवता। क्योंकि उनको भी नहीं पता कि अंदर से ऑर्डर कौन दे रहा है। जो उनके मन में आ रहा है करते जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है करते जा रहे हैं। अब कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, और उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। कहते हैं अगर कोई गलत काम करने के लिए तुम्हारा मन जा भी रहा है, कहते हैं उसको जाने दे। मन कह रहा है आज शराब पीनी है, उसको क्या बोलना है? जा पिया, जा ठेके पे जा पिया। मन को जाने दे, तू शरीर मत ले जाइए साथ में। मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर। किसको बोल रहे हैं? कौन रखेगा थाम के? किसको ज्ञान दिया? लेकिन ये सब तब होता है जब आपके जीवन में भेदी गुरु आता है, जो उस वस्तु का लखाव करवाता है जिसको आप जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे हो। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कहीं भी दिलागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाएंगे उस वस्तु तक पहुंचते पहुंचते अपने आप, लेकिन भेद देता है, विवेकी करेगा। तो इसीलिए 52 अक्षरों से कबीर साहब, नानक साहब, रविदास जी, गरीबदास, भीखा साहब, ये सब संत 52 से परे करते हैं। कबीर साहब कहते हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जी भ्यासे न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए,
सार शब्द में रहे समाये। फिर तुम्हारी सूरत इस काया में नहीं रहेगी, फिर वो सार शब्द में रहेगी। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। तो बात यहां पे आती है।